Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is part 4 of MySQL practical series. If you want to purchase class 12 information technology all in one book which has notes, previous year questions and sample papers, you can check the link given in the description. फॉरेन की का प्रैक्टिकल पोर्शन देखने से पहले आपको फॉरेन की का थियोरेटिकल पोर्शन रिवाइज करना है बिकॉज यहाँ पर हम प्रैक्टिकल वीडियो में थियोरेटिकल पोर्शन अगेन डिस्कस नहीं करेंगे एंड अगर आपको वो रिवाइज नहीं है, आपको याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे पहले आपको रिवाइज करना है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमें रेफर्ड रिलेशन बनाना होगा। मीन्स जहाँ पर प्राइमरी की प्रेजेंट होती है जिसको हम रेफरेंस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेफर्ड रिलेशन बना रहे हैं जिसका नेम होगा क्लासेस। सो नाउ लेट अस क्रिएट इट। So we have to create a relation means a table named classes. So कोई भी टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं create table command. So यहाँ पर हम लिखेंगे create table classes. Then we will start the parenthesis. हमें यहाँ पर कॉलम डेफिनेशन देने हैं। So हम यहाँ पर 2 कॉलम्स इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहला होगा क्लास, मीन्स कौन सी क्लास है वो हमें बताना है। तो जैसे कि आपको याद होना चाहिए, हमने प्रीवियस वीडियोस में जो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं वहाँ पर हमने किस तरह के क्लास नेम यूज़ किए हैं, लाइक 12th A 12th B इस तरह के। सो यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो भी एक varchar होगा बिकॉज 12th A when we are writing it in letters and that too with underscore, so that will be a varchar. So here we will use the data type varchar and because हर क्लास अलग होगी। अगर फर्स्ट ए है, सेकेंड ए है तो वो मतलब एक ही है, मतलब सेकेंड ए कोई और नहीं होगी, फर्स्ट ए कोई और नहीं होगी। सो इस तरह से अलग अलग क्लासेस अगर उनके नेम अलग अलग हैं तो वो अलग अलग ही हैं, वो सेम नहीं हो सकते एक से ज़्यादा क्लासेस। ओके, सो यहाँ पर ये प्राइमरी की हमने डिफाइन किया है। देन पुट कॉमा एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट कॉलम डेफिनेशन। सो यहाँ पर हम बताएंगे टीचर नेम। सो टीचर नेम क्या इंडिकेट करेगा, मीन्स उस स्पेसिफिक क्लास की कौन सी टीचर है, उनका क्या नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सो अगेन इट विल बी varchar एंड देन नॉट नल। यहाँ पर हमने एक और कांस्टेंट यूज किया है नॉट नल। क्यों? बिकॉज हमें कोई भी टीचर नेम नल नहीं चाहिए, सो दैट्स वाई। देन क्लोज द पैरेंथेसिस एंड एंड विद द सेमीकोलन। सो नाउ we will execute this command and let us see what will be the result. So table create हो गई है। So now for just checking that every structure is proper, you can describe the table. So here we describe classes. So you can see this is the structure of the created table एंड ऑफकोर्सली ये वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितनी कमांड्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक क्रिएट टेबल, डिस्क्राइब, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो उन्हें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। एंड अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है सो आप प्रीवियस वीडियोस देखें बिकॉज आपको ये वीडियोस बिल्कुल पार्ट 1 से देखनी है, तभी आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ओके, नाउ वी विल क्रिएट द रेफरेंसिंग रिलेशन, मीन्स जहाँ पर फॉरेन की प्रेजेंट होगी हमें वो टेबल बनानी है। सो इस टेबल का नेम होगा टीचर। ओके, सो वी हैव टू क्रिएट इट विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल कमांड। सो यहाँ पर हम क्रिएट टेबल कमांड के साथ लिखेंगे टीचर, देन वी विल स्टार्ट विद पैरेंथेसिस एंड यहाँ पर आपको जो भी कॉलम्स देने हैं वो अब मैं यहाँ पर लिस्ट कर रही हूँ। अगेन मैं आपको सारे कॉलम्स एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज अब हम डायरेक्टली फॉरेन की के कॉलम को समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे कॉलम्स मेंशन कर लेते हैं। सो ये सभी कॉलम्स हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं एंड यहाँ पर ये फॉरेन की जो हम बताने वाले हैं अब वो बेसिकली कौन सा कॉलम होगा वो अब हमें डिसाइड करना है। सो फॉरेन की कॉलम वही होगा जो किसी और टेबल को रेफ़र करेगा। सो किसी और टेबल की प्राइमरी की को रेफ़र कर सकते हैं हम। सो हमने अभी जो टेबल बनाई थी क्लासेस, सो वहाँ पर हमने देखा था कौन सी प्राइमरी की थी, दैट वॉज क्लास। सो आप सेम नेम भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट नेम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने यहाँ पर क्लास की जगह कुछ और लिखा है
तो भी कोई इशू नहीं है, आप तब भी रेफर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेम नेम यूज़ किया है, दैट इज़ क्लास, एंड उसका डेटा टाइप है varchar। एंड यस, आपको ध्यान रखना है डेटा टाइप सेम होना चाहिए, बिकॉज अगर आप डेटा टाइप डिफरेंट कर देंगे तो फिर वो रेफरेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड वहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉरेन की। तो अब हम फॉरेन की किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं, उसके लिए इस कॉलम के बाद आपको कॉमा लगाना है। देन यू हैव टू प्रोसीड टू नेक्स्ट लाइन एंड राइट द कीवर्ड फॉरेन की। तो सबसे पहले आप बता रहे हैं कि हम फॉरेन की को डिफाइन करने वाले हैं। देन इन ब्रैकेट्स और इन पैरेंथेसिस यू हैव टू राइट द नेम ऑफ फॉरेन की। मीन्स फॉरेन की का नेम क्या है, कौन सा कॉलम है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो कॉलम है दैट इज क्लास, सो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। देन आफ्टर क्लोजिंग दिस पैरेंथेसिस यू हैव टू मेंशन द कीवर्ड रेफरेंसेस। ये कीवर्ड है, इसे आप इसी तरह से लिखेंगे, मीन्स कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं, बट जो कीवर्ड है रेफरेंसेस आपको इसे इसी तरह से लिखना है। आप रेफरेंस नहीं लिखेंगे, रेफरेंस्ड नहीं लिखेंगे, मीन्स आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है, रेफरेंसेस। ओके, सो ये कीवर्ड है। इसके बाद आपको उस टेबल का नेम लिखना है जिसको आप रेफ़र करने वाले हैं। सो आप कौन सी टेबल को रेफ़र कर रहे हैं, जो टेबल का नेम है वो क्या है, क्लासेस। सो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड उसकी जो प्राइमरी की है, जो टेबल आप रेफ़र कर रहे हैं उसकी जो प्राइमरी की है वो अगेन आपको पैरेंथेसिस में मेंशन करनी है। सो यहाँ पर ये जो हमने लाइन लिखी है इसका क्या मतलब होगा, दैट फॉरेन की जो होगी वो होगी क्लास, और ये रेफ़र कर रही है क्लासेस टेबल के प्राइमरी की जो है क्लास। सो इससे हमें पता लग रहा है कि हम यहाँ पर रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, मींस हम यहाँ पर कौन सा कॉन्स्टेंट यूज़ कर रहे हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है। हम एक टेबल की फॉरेन की को दूसरी टेबल की प्राइमरी की के साथ रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने ये कॉन्स्टेंट कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पर आपको रिकॉल करना है, हमने जो थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया है वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट किसी वजह से वायलेट हो जाता है, मींस हम कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिसकी वजह से ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट फॉलो नहीं होता है, तो उस केस में क्या होना चाहिए। इसके लिए हमने 2 कमांड्स और 3 एक्शंस पढ़े थे, राइट। सो आपको वो रिकॉल करने हैं। कमांड्स हमने पढ़ी थी ऑन डिलीट, ऑन अपडेट, एंड एक्शंस हमने पढ़े थे सेट नल, कास्केड, रेस्ट्रिक्ट। इन सब का क्या यूज़ है एंड ये क्यों यूज़ में, किस तरह से हम ये इन्हें यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में डिस्कस की हैं, तो आपको वो वीडियो देखनी है। इन सब चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं वो चलिए अब हम देखते हैं। सो देखिए, अगर आपको सिर्फ फॉरेन की कांस्टेंट को डिफाइन करना है, ये नहीं बताना है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के वायलेट होने पर क्या करना है, तो आप इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद भी पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन लगा सकते हैं। बट हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर बताना है कि हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के साथ अगर कोई वायलेशन फेस करना पड़ रहा है तो उस केस में क्या एक्शन, क्या कमांड होंगी, वो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। ओके, सो जहाँ पर हमने ये प्राइमरी की लास्ट में पैरेंथेसिस में मेंशन की है, आपको इसी के आगे मेंशन करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पर बताएंगे एक्शन, मीन्स आपको बताना है कि आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं जब कोई स्पेसिफिक कमांड ली जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, बताएंगे कि डिलीट हो रहा है या अपडेट हो रहा है। अगर डिलीट होगा तो आप क्या लिखेंगे, ऑन डिलीट। अगर अपडेट हो रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ऑन अपडेट, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले हम लिखते हैं और फिर समझते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। सो सपोज करिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑन डिलीट सेट नल। सो यहाँ पर इस फ्रेज का मतलब क्या है, ये जो हमने इतनी चीज़ लिखी है ऑन डिलीट सेट नल, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा अगर आप इस प्राइमरी की में, मींस क्लास में, जो कि कौन सी टेबल में प्रेजेंट है, क्लास टेबल में, मींस रेफर्ड रिलेशन में, तो अगर रेफर्ड रिलेशन के प्राइमरी की में आपने कोई चेंज किया है और वो कहीं और किसी प्राइमरी
की मीन्स फॉरेन की को रेफरेंस दे रही थी, तो उस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में अगर आप डिलीट कर रहे हैं इस वैल्यू को, तो जो फॉरेन की वैल्यू है वो नल सेट हो जानी चाहिए, ये आप यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करिए आपने क्लास टेबल में कोई भी क्लास डिलीट की है, मीन्स कोई वैल्यू थी फर्स्ट ए, तो वो आपने डिलीट कर दी, तो वहाँ पर जो करेस्पॉन्डिंग फॉरेन की में वैल्यू थी वो उसके साथ क्या होगा वो हमने बताया है सेट नल। तो सेट नल का मतलब है कि यहाँ पर नल वैल्यू शो हो जाएगी। ओके, इसके बाद हमने अभी दो एक्शंस, 3 एक्शंस एंड 2 कमांड्स पढ़े थे, सॉरी 2 कमांड्स एंड 3 एक्शंस पढ़े थे, राइट। सो ऑन डिलीट एंड सेट नल, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें डिस्कस करना है ऑन अपडेट के बारे में। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ऑन अपडेट, ठीक है। इसके बाद हम लिख रहे हैं कास्केड। सो अभी ये ऑन अपडेट कास्केड का क्या मतलब है? सपोज करिए हम प्राइमरी की में, ये जो रेफर्ड रिलेशन की प्राइमरी की है, अगर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू अपडेट की है, अगर मैंने फर्स्ट ए को फर्स्ट बी बना दिया है, तो उसके जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉरेन की में प्रेजेंट है उसके साथ क्या होगा? तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कास्केड। तो कास्केड का क्या मतलब होता है कि जो चेंज हमने वहाँ पर किया है वही चेंज यहाँ पर भी हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमने बताया है कि अगर प्राइमरी की में कोई भी चेंज हो रहा है तो वही चेंज आपको रिफ्लेक्ट करना है फॉरेन की वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर कास्केड का मतलब ये है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। एंड सपोज कीजिए अगर हमें ये बताना होता कि यहाँ पर अगर हम कुछ डिलीट कर रहे हैं, मीन्स अगर हम प्राइमरी की में कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं और वो प्रेजेंट है कहाँ पर? फॉरेन की में, तो उस केस में हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वो वैल्यू डिलीट ही ना हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्ट। तो जहाँ पर हमने ये सेट नल लिखा है हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली हम कास्केड की जगह भी रेस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। सो हम 3 एक्शंस यूज़ कर सकते हैं एंड 2 कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। सो इनमें से आप किसी का भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है ऑन डिलीट सेट नल एंड देन ऑन अपडेट कास्केड। सो इसका मतलब है कि प्राइमरी की में अगर कुछ डिलीट होता है तो फॉरेन की वैल्यू को नल कर दिया जाएगा, और अगर प्राइमरी की में कुछ अपडेट होता है तो फॉरेन की में उसे एज इट इज चेंज कर दिया जाएगा जैसा चेंज प्राइमरी की में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो हम यहाँ पर ये पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे एंड देन वी विल पुट सेमीकोलन। एंड नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस कमांड। सो यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड अब हमें स्ट्रक्चर देखना है टेबल का। सो वी विल डिस्क्राइब द टेबल टीचर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। सो यहाँ पर जो कॉलम हमने फॉरेन की बनाया था दैट इज क्लास, उसके आगे आप देख सकते हैं की कॉलम में आपको क्या शो हो रहा है? MUL कीवर्ड। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल अक्रेंसेस पॉसिबल हैं। सो देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले आपको 2 फैक्ट्स रिकॉल करने हैं प्राइमरी की के बारे में। सो प्राइमरी की जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करती है एंड वहाँ पर नल वैल्यूज़ भी एक्सेप्टेड नहीं होती हैं, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर फॉरेन की में बिल्कुल अपोजिट होता है। जब हम बात करते हैं मल्टीपल अक्रेंसेस की, इसका मतलब है कि एक वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो सकती है इन केस ऑफ फॉरेन की, एंड यहाँ पर फॉरेन की में नल वैल्यूज़ भी एक्सेप्टेड होती हैं। ठीक है, तो जो 2 बातें हमें फॉरेन की में ध्यान रखनी है वो क्या है? मल्टीपल अक्रेंसेस एंड नल। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। सो यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी फॉरेन की है? सो उसमें की के कॉलम में आपको क्या शो होगा? MUL कीवर्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने सीखा किस तरह से फॉरेन की कांस्टेंट अप्लाई करना है, एंड साथ ही अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेट होता है तो उस केस में आपको कौन से कमांड्स एंड कौन से एक्शंस किस तरह से यूज़ करने हैं, ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हमने सीखी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।
If you want to purchase class 12 IT all-in-one book, you can check the links given in the description. So इस book में आपको notes, previous year question papers with solutions and sample papers for practice सभी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएंगी. This book is available on Amazon as well as direct orders.